बुद्ध के जीवन पर आधारित ऐसी कई कहानियां हैं जिससे जनमानस भी आत्मज्ञान पा सकता है। आज हम आपको भगवान बुद्ध की कई अद्भुत कहानियों से परिचित कराएंगे। ये कहानियां आपको जीवन के बारे में बहुत कुछ सिखा सकती हैं। गौतम बुद्ध ने लोगों को बहुत सरल और प्रेम भाव से ज्ञान की बातें बताई। अगर आप भी उन कहानियों को सुनकर आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हो सकते हैं। गौतम बुद्ध की इन कहानियों से आप जीवन के महत्वपूर्ण सवालों के जवाब जान सकते हैं, जैसे जीवन क्यों है, जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। तो चलिए बिना समय गंवाए बुद्ध के ज्ञान के महासागर में डुबकी लगाएं और अपनी चेतना को आनंद के अद्भुत सैर पर ले चलें। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ अपने चचेरे भाई देवदत्त के साथ बाग घूमने के लिए निकल पड़े। सिद्धार्थ का स्वभाव कोमल हृदय का था, लेकिन देवदत्त झगड़ालू और कठोर स्वभाव का था। सिद्धार्थ के स्वभाव के कारण सभी उसकी बड़ाई करते थे, लेकिन देवदत्त की कोई नहीं करता था। इसी वजह से मन ही मन देवदत्त सिद्धार्थ से जलता था। बाग में दोनों घूम ही रहे थे, तभी अचानक उन्हें एक हंस दिखाई दिया जो उड़ रहा था। हंस को उड़ता हुआ देखकर सिद्धार्थ बहुत खुश हुए ही थे। तभी अचानक से देवदत्त ने अपने कमान पर तीर चढ़ाया और हंस की तरफ छोड़ दिया। तीर सीधा जाकर हंस को लगा, जिससे वह छटपटाकर नीचे गिर गया और घायल हो गया। सिद्धार्थ ने दौड़ते हुए हंस को उठाया और उसके शरीर से बहते हुए खून को साफ किया, फिर उसे पानी पिलाया। इतने में देवदत्त वहां पर आ जाता है और गुस्से से सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए बोलता है, सुनो सिद्धार्थ, इसे मैंने तीर मारकर नीचे गिराया है। यह हंस मेरा है, इसे चुपचाप मुझे दे दो। सिद्धार्थ ने हंस की पीठ को सहलाते हुए कहा, नहीं, मैं इस हंस को तुम्हें नहीं दे सकता। तुम निर्दयी हो। इस बेचारे निर्दोष हंस पर तुमने तीर चलाया है। अगर मैं इसे आकर ना बचाता तो इस बेचारे की तो जान चली जाती। सिद्धार्थ की बातें सुनकर देवदत्त को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। घूरते हुए उसने सिद्धार्थ से कहा, देखो सिद्धार्थ, यह हंस मेरा है। मैंने इसे नीचे गिराया है, इसे मुझे दे, और अगर नहीं दोगे तो मैं राज दरबार में जाकर तुम्हारी शिकायत करूंगा। देवदत्त के इतने कहने के बाद भी सिद्धार्थ ने उसे हंस नहीं दिया, जिसके बाद देवदत्त ने राजा शुद्धोदन के दरबार में जाकर सिद्धार्थ की शिकायत कर दी। शुद्धोदन ने देवदत्त की बात को ध्यानपूर्वक सुना और सिद्धार्थ को दरबार में आने का बुलावा भेजा। कुछ ही देर में सिद्धार्थ हंस को लेकर राज दरबार में आए। राज दरबार के ऊंचे सिंहासन पर राजा शुद्धोदन बैठे हुए थे और आसपास के नीचे आसनी पर राज्य मंत्री तथा अन्य पदाधिकारी बैठे थे और कई सैनिक हथियार लिए द्वार के निकट खड़े थे। शुद्धोदन के प्रश्न करने पर देवदत्त सर झुकाए बोला, महाराज, इस समय जो हंस सिद्धार्थ के हाथ में है वो मेरा है। मैंने इसे तीर मारकर नीचे गिराया था। सिद्धार्थ ने उसे तुरंत उठाकर उस पर अपना अधिकार जमा लिया। कृपया मुझे मेरा हंस इससे वापस दिलाइए। फिर राजा शुद्धोदन ने सिद्धार्थ की ओर देखा और बोलने की ओर संकेत किया। सिद्धार्थ ने सर झुकाकर शांत स्वर में बोला, महाराज, ये बेचारा हंस एकदम निर्दोष है, बिना किसी को कष्ट पहुंचाया उड़ रहा था। तभी देवदत्त ने तीर मारकर इसे घायल कर दिया। मैंने इसका उपचार किया और इसके प्राण बचाए। मैं यह समझता हूं कि प्राण लेने वाले से अधिक प्राण बचाने वाले का अधिकार होता है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि यह हंस मेरे पास ही रहने दिया जाए। मैं इसे अच्छी तरह से स्वस्थ करके आकाश में उड़ा देना चाहता हूं। शुद्धोदन ने अपने सभासदों से विचार विमर्श किया। वो सभी एक ही स्वर में बोले, राजकुमार सिद्धार्थ का कहना बिल्कुल ठीक है महाराज। जीवन लेने वाले से ज्यादा बचाने वाले का अधिक अधिकार होता है। अंततः हंस राजकुमार सिद्धार्थ के पास ही रहने देना चाहिए। राजा शुद्धोदन ने सभासदों की बात मान ली और फिर उन्होंने सिद्धांत को अपने साथ हंस ले जाने की अनुमति दे दी। दोस्तों, भगवान बुद्ध की बातों को एक और कहानी के माध्यम से समझते हैं और उसे अपने जीवन में अमल करने का प्रयास करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठ विश्राम कर रहे थे। उस वृक्ष की छांव में बुद्ध अपने भिक्षुओं की जिज्ञासा दूर कर रहे थे। बुद्ध के सभी भिक्षु एक एक करके उनसे प्रश्न पूछ रहे थे और गौतम बुद्ध उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। बुद्ध के उन भिक्षुओं में कुछ भिक्षु ऐसे भी थे जो कुछ समय पहले ही संघ से जुड़े हुए थे, जिसके कारण अभी उनके भीतर वह समझ पैदा नहीं हुई थी जो गौतम बुद्ध के प्रवचनों को समझ सकें। गर्मियों का समय था,
सूरज अपने चरम पर था और चारों तरफ धूप ही धूप थी। लेकिन उस वृक्ष के कारण बुद्ध और उनके सभी भिक्षु आराम से छाव में बैठे हुए थे। इतने में ही गौतम बुद्ध के एक भिक्षु की नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ती है जो उस वृक्ष के पास से ही गुजर रहा था। वह भिक्षु उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर अचानक से ही हंसने लगता है। उस बूढ़े व्यक्ति की उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी, जिसके कारण उसकी कमर मुड़ गई थी। उस बूढ़े व्यक्ति के हाथ में एक डंडा था, जिसका सहारा लेकर वो बूढ़ा व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंचने का प्रयास कर रहा था। उस बूढ़े व्यक्ति का शरीर केवल हड्डियों का ढांचा मात्र था। अपने भिक्षु को हंसते हुए देख बुद्ध उससे कहते हैं कि मेरे प्रिय भिक्षुओं, कृपा कर हंसो मत, क्योंकि जिस व्यक्ति को देखकर तुम अभी हंस रहे हो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति इसी क्षण तुम्हारे जीवन को रूपांतरित करने की क्षमता रखता है। जो आज तक मैं तुम्हें सिखा नहीं पाया, वह यह बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें सिखा रहा है। इसके द्वारा दी गई सीख को बेकार ना करो। बुद्ध की यह बात सुनकर वह भिक्षु बुद्ध से कहता है कि मुझे क्षमा करे बुद्ध, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जो एक बूढ़ा व्यक्ति जो खुद अपने शरीर और अपनी बीमारियों से लाचार है, वो मुझे क्या सिखा सकता है। फिर बुद्ध उस भिक्षु से कहते हैं कि ये बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखा रहा है। जिस बुढ़ापे को और लाचारी को देखकर तुम अभी हंस रहे हो, वो बुढ़ापा और लाचारी तुम्हारे जीवन में भी आने वाली है। वह बूढ़ा व्यक्ति तुमसे कह रहा है कि अभी समय है, इस स्वस्थ शरीर का अच्छे कर्म करने के लिए उपयोग करो। अगर तुम्हारा ये स्वस्थ शरीर तुम्हारे हाथ से निकल गया तो फिर से वापस नहीं आएगा। और अभी तुम्हारा ये शरीर सही से काम कर रहा है, जैसे कि तुम्हारे हाथ, पैर, आंख, कान और ये सभी चीजें सही से काम कर रही है। क्या यह छोटी बात है? और क्या तुम इसे मामूली सी बात समझ रहे हो? यह घटना कोई साधारण घटना नहीं थी जो अभी तुम्हारे साथ घटी, और यह घटना तुम्हारे जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। ठीक इसी तरह की घटना ने मेरा जीवन बदला था, और इस तरह की घटना के कारण ही मैं आज बुद्ध हूं। फिर वह भिक्षु बुद्ध से कहता है कि क्षमा करें बुद्ध, परंतु मेरे मन में यह विचार ही नहीं आया कि मैं उस बूढ़े व्यक्ति से कुछ सीख सकता हूं। उसे देखकर केवल मुझे हंसी आ गई। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि तुम्हें अपने भीतर कहीं ना कहीं लगता है कि जिस स्थिति में आज वो बूढ़ा व्यक्ति है, उस स्थिति में तुम कभी नहीं आओगे। जिस बुढ़ापे का और लाचारी का सामना आज वो बूढ़ा व्यक्ति कर रहा है, तुम्हें लगता है कि उसका सामना तुम कभी नहीं करोगे, इसीलिए तुम उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर हंस पाए। तुमने सच्चाई को नजरअंदाज कर दिया। अगर तुम सच्चाई को देख लेते तो चाहकर भी अपने आंखों के आंसुओं को नहीं रोक पाते, परंतु तुमने सत्य को अनदेखा कर दिया और तुम बहुत बड़ी संभावना से चूक गए। बुद्ध की ये बात सुन वो भिक्षु बुद्ध से क्षमा मांगता है और ये निश्चय करता है कि वह अपने स्वास्थ्य का उपयोग अपने अहंकार को बढ़ाने में नहीं, बल्कि परम सत्य को पाने में करेगा। इस पर बुद्ध ने कहा है कि हमारा स्वास्थ्य हमारा सबसे बड़ा उपहार है जो हमें इस सृष्टि से मिला हुआ है, इसीलिए इसका उपयोग सही से करें। लेकिन फिर भी एक बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक है, तब तक आप किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, आपको यह गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी कैसी लगी, कृपया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको यह कहानी पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी सुनने को मिल सके।